बच्चों, आ, हम आज पढ़ेंगे यक्ष प्रश्न। तो महाभारत का ये 20वां अध्याय है। पिछले अध्याय में मायावी सरोवर में आप लोगों ने देखा था कि यक्ष के कहने पर भी 4 भाई नहीं माने और उन्होंने जलाशय का पानी पी लिया और वे मर गए। और फिर युधिष्ठिर वहाँ उस मायावी सरोवर के पास पहुँचते हैं। तो उसके बाद क्या होता है वो आज हम यक्ष प्रश्न जो ये अध्याय है आपका इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले, क्योंकि 4 भाइयों को मृत पड़े हुए मरे हुए जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो उनसे दुख सहन नहीं हो रहा था। असहनीय दुख था और वह उन्हें सहन करना पड़ा। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, मतलब जान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो बच्चों, जो यक्ष ने प्रश्न पूछे उनके उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, वो अब आप देंगे, सुनेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो पहला प्रश्न यक्ष के द्वारा किया गया, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य ही मनुष्य का साथी है। तो बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न जो यक्ष के द्वारा पूछा गया वो है, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो बच्चों, मनुष्य कैसे बुद्धिमान बनता है? किसी शास्त्र को, किसी पुस्तक को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता है। अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों का साथ, महान व्यक्तियों का साथ जब हम करेंगे तभी इंसान बुद्धिमान बनता है। यह हमेशा याद रखना आप लोगों ने। तो अगला प्रश्न था यक्ष का कि भूमि से भी भारी चीज क्या है? क्योंकि जिस धरती पर हम रहते हैं वो लाखों करोड़ों लोगों का भार सहन करती है, फिर भी इस भूमि से भी भारी चीज क्या है? तो उन्होंने, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि वो संतान को अपने गोद में धारण करती है और 9 माह तक गोद में धारण करती है, इसलिए वो माता भूमि से भी भारी होती है। अगला प्रश्न था यक्ष का, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से भी ऊंचा जो है वो पिता है, क्योंकि पिता जो है वो परिवार का पालन पोषण करता है, उनका संरक्षण करता है। अगला प्रश्न था यक्ष का, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो बच्चों, हवा से भी तेज चलने वाला हमारा मन होता है, क्योंकि अभी हम अगर अपने स्थान में हैं तो हमारा मन एक क्षण में ही दिल्ली पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा। किसी भी स्थान में
हवा भी उतनी तीव्र गति से नहीं चलती है। मन तो चंचल होता है और किसी भी क्षण कहीं भी पहुंच जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि मन की चंचल प्रवृत्ति को बांध कर ही हम दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, थोड़ा बीच में विघ्न पड़ गया था, फिर से शुरू करते हैं हम। तो यक्ष ने अगला प्रश्न किया, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो उत्तर था चिंता। तो विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? तो विदेश में कोई अगर साथी नहीं है तब भी विदेश में विद्या हमारा हमेशा साथ देती है। घर ही में रहने वाला कौन साथी होता है? तो घर में रहने वाला सच्चा साथी जो होता है वो पत्नी होती है, क्योंकि पत्नी सदैव आपके सुख दुख में साथ देती है। आपके अच्छे बुरे में वो आपके साथ रहती है और आपके सही या गलत निर्णय में आपको हमेशा रास्ता दिखाती है। गलत हैं तब भी आपको रास्ता दिखाएंगे, साथ अगर आप सही हैं तो आपका साथ देगी। तो इसलिए पत्नी जो है आपका सच्चा साथी होती है। तो मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? जो मृत्यु के लिए, मरण क्या होता है? मृत्यु। और आसन, आसन होता है निकट। दो शब्दों के योग से बना है मरणासन। तो बच्चों, जो मृत्यु के निकट अगर कोई बूढ़ा है तो उसका मित्र कौन होगा? तो मरणासन व्यक्ति का सच्चा मित्र जो होता है वो दान होता है। दान पुण्य करके ही हम अपने अगले युग का भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, सुख क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और चरित्रता पर स्थित है। यक्ष का अगला प्रश्न था, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो इसका बहुत ही सुंदर उत्तर जो है वो युधिष्ठिर जी ने दिया, अहम भाव के छूट जाने पर। अगर हम घमंड करना छोड़ दें तो हम सब लोगों के प्रिय बन जाएंगे, लेकिन घमंडी बने रहेंगे तो कोई भी हमसे लगाव नहीं रखेगा। अगला प्रश्न था, किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? तो बच्चों, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, क्रोध के खो जाने से हमें कभी भी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है अविवेकी मनुष्यों का हथियार होता है। और क्रोध जब हम करते हैं तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट होने पर सही गलत का निर्णय हम नहीं कर पाते। इसलिए अब क्रोध हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न था, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो उत्तर है, लालच को गंवाकर। तो अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो उत्तर था जो युधिष्ठिर जी ने दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, वर्तमान संदर्भ में भी, कि हम लोग हर रोज देखते हैं कि कितने ही लोग पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, गलत काम करते हैं। सबको पता है कि एक दिन मरना है, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं। हम दूसरों के प्रति विकार पैदा करते हैं, अपने मन में बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं, पापाचार करते हैं। अगर बच्चों सभी व्यक्ति ये याद रखें कि हमें एक दिन मरना है और मृत्यु अटल सत्य है, तो कोई भी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होगा। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए।
अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर वह बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने तो नकुल को जीवित करना चाहा। वह सिर्फ इस कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जी उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने वरदान दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर, खुश होकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्धान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि वह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेही, बाल्हिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रहेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधिराज विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो बच्चों, 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद एक वर्ष का जो अज्ञातवास है वो अब पांडव विराट की नगरी में बिताना चाहते हैं और अज्ञातवास के बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।